जब रामनगर के डीएम ऑफिस में एक गरीब किसान अपनी फरियाद लेकर पहुंचा, तो किसी को नहीं पता था कि उसकी आवाज पूरे जिले को हिला देगी। एक ऐसी डीएम मैडम जिनके सामने बड़े बड़े रसूखदार भी सहम जाते थे, उस दिन एक साधारण किसान के लिए कुछ ऐसा करने वाली थीं, जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। ये कहानी है डीएम राधिका वर्मा की, जिन्होंने न सिर्फ एक किसान का हक लौटाया, बल्कि पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। आइए चलते हैं रामनगर की उन गलियों में, जहां इंसाफ की एक नई सुबह शुरू होने वाली थी। रामनगर गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा जिला। यहाँ की मिट्टी में खेतों की खुशबू है और हवा में गंगा की लहरों की आवाज। सुबह सुबह बाजार की गलियों में चाय की चुस्कियां, ढाबों पर गपशप और खेतों में किसानों की मेहनत। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी थी। रामनगर में ताकतवर लोग गरीबों की जमीन हड़प लेते थे और सिस्टम चुपचाप देखता रहता था। इसी रामनगर में कुछ महीने पहले आई थीं डीएम राधिका वर्मा। 35 साल की राधिका एक आईएएस अधिकारी थीं, जिनका नाम सुनकर ही लोग सम्मान से सिर झुका लेते थे। गेहुआ रंग, सादी मगर शालीन साड़ी और आंखों में एक ऐसी चमक जो सच को झूठ से अलग कर देती थी। राधिका का बचपन एक छोटे से गांव में बीता था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उन्हें सिखाया था कि इंसाफ से बड़ा कोई धर्म नहीं। शायद यही वजह थी कि राधिका हर उस आवाज को सुनती थी जिसे दुनिया ने अनसुना कर दिया था। डीएम ऑफिस में उनका दिन सुबह से रात तक काम में डूबा रहता था। फाइलें, मीटिंग्स और जनता की समस्याएं। लेकिन राधिका ने एक नया नियम बनाया था। हर बुधवार को जनता दरबार। इस दिन कोई बिचौलियां, कोई रसूख, सिर्फ लोग और उनकी समस्याएं। ऑफिस के बाहर लंबी कतारें लगती थीं। लोग अपनी अर्जियां लेकर आते, कोई राशन कार्ड के लिए, कोई स्कूल में दाखिले के लिए, तो कोई जमीन के झगड़े के लिए। लेकिन राधिका सबकी बात धैर्य से सुनती थी। उनकी मुस्कान में नरमी थी, मगर फैसले में लोहे सी सख्ती। लेकिन उस बुधवार को कुछ अलग होने वाला था। एक ऐसी कहानी जो रामनगर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली थी। सुबह के 9 बजे थे। डीएम ऑफिस के बाहर भीड़ जमा थी। धूप तेज थी और लोग अपने कागजात लिए कतार में खड़े थे। उस भीड़ में एक बुजुर्ग किसान था, रामधन। 65 साल की उम्र, फटी पुरानी धोती, मैला गमछा और हाथ में एक पुरानी फाइल। उसकी आंखों में थकान थी, मगर एक उम्मीद की चमक भी। रामधन पिछले कई सालों से अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था। उसकी 4 बीघा जमीन, जो गंगा के किनारे थी, ठाकुर रघुवीर सिंह ने हड़प ली थी। ठाकुर रघुवीर सिंह रामनगर का सबसे रसूखदार जमींदार था। उसका दबदबा ऐसा कि पुलिस, तहसील और कोर्ट तक उसकी बात मानते थे। रामधन ने थाने के चक्कर काटे, तहसील में अर्जियां दी, मगर हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। ठाकुर ने फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, जिनमें रामधन की जमीन उसके नाम पर दिखाई गई थी। रामधन की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके 2 बेटे शहर में मजदूरी करते थे। वो जमीन उसकी आखिरी उम्मीद थी। रामधन ने सुना था कि नई डीएम मैडम ईमानदार हैं। लोग कहते थे कि वो किसी के दबाव में नहीं आती। उसने ठान लिया था कि आज वो अपनी फरियाद डीएम मैडम तक पहुंचाएगा। उसकी कांपती उंगलियों ने फाइल को और मजबूती से थाम लिया। जैसे ही उसकी बारी आई, वह डीएम के केबिन में दाखिल हुआ। केबिन सादा मगर व्यवस्थित था। दीवार पर गांधी जी की तस्वीर, मेज पर कुछ फाइलें और सामने बैठी थीं डीएम राधिका वर्मा। उनकी सादी सफेद साड़ी और शांत चेहरा किसी को भी सुकून दे सकता था। उन्होंने रामधन को देखा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, आइए रामधन जी, बैठिए। क्या बात है? रामधन की आवाज कांप रही थी। उसने फाइल आगे बढ़ाई और बोला, मैडम जी, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरी 4 बीघा जमीन ठाकुर रघुवीर सिंह ने हड़प ली। मैंने थाने, तहसील, कोर्ट, सब जगह गुहार लगाई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मेरे कागजात हैं। मेरी जिंदगी उस जमीन पर टिकी है। राधिका ने फाइल ली और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। रामधन ने अपनी कहानी सुनाई। कैसे ठाकुर ने पहले उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, फिर फर्जी कागजात बनवाए। उसकी आवाज में दर्द था, मगर एक हिम्मत भी। राधिका ने बीच बीच में सवाल पूछे, कब हुआ ये? तहसीलदार ने क्या कहा? पुलिस ने क्या किया? उनकी आंखों में गंभीरता थी,
मगर चेहरे पर नरमी। रामधन की बात खत्म होने पर राधिका ने फाइल बंद की और कहा, रामधन जी, आपकी बात सुनी। मैं इस मामले की जांच करवाऊंगी, लेकिन पहले मुझे खुद उस जमीन को देखना होगा। क्या आप मेरे साथ वहां चल सकते हैं? रामधन हैरान रह गया। एक डीएम जो खुद उसके खेत पर जाएगी? उसने हिचकते हुए कहा, मैडम जी, ठाकुर साहब बहुत ताकतवर हैं। उनके लोग वहां रहते हैं। राधिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, रामधन जी, आप चिंता ना करें। कानून हमारे साथ है। अगली सुबह राधिका अपनी सरकारी जीप में रामधन के साथ उसकी जमीन की ओर निकली। उनके साथ कुछ तहसील अधिकारी और पुलिसकर्मी थे, मगर राधिका ने साफ कहा था, कोई तामझाम नहीं। वह सादी सफेद साड़ी में थीं, सिर पर हल्का सा पल्लू। रामधन जीप में उनके बगल में बैठा था। उसकी नजरें गंगा की ओर थीं, जैसे वहां से उसे हिम्मत मिल रही हो। जब वे खेत पर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर रामधन की आंखें भर आईं। उसकी जमीन, जो कभी धान और गेहूं से लहलहाती थी, अब ठाकुर के गुंडों के कब्जे में थी। वहां एक अस्थायी ऑफिस बना था और कुछ लोग ताश खेल रहे थे। जैसे ही जीप दिखी, वे सतर्क हो गए। एक आदमी दौड़कर अंदर गया, शायद ठाकुर को खबर देने। राधिका ने जीप से उतरते ही अधिकारियों को निर्देश दिए, सारे दस्तावेज चेक करें, जमीन का नक्शा निकालें, कोई हस्तक्षेप करे तो उसे हिरासत में लें। उनकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। रामधन ने कांपते हाथों से अपनी जमीन की ओर इशारा किया, मैडम जी, ये मेरा खेत है। यहीं मेरे बाप दादा ने मेहनत की थी। राधिका ने खेत का मुआयना शुरू किया। उन्होंने हर मेड़, हर निशान को ध्यान से देखा। तहसीलदार ने नक्शा खोला और जमीन की हदबंदी की जांच शुरू की। तभी ठाकुर रघुवीर सिंह अपनी चमचमाती एसयूवी में वहां पहुंचे। मोटा ताजा, रौबीली मूछें और पीछे 4-5 गुंडे। उसने राधिका को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आप यहां इतनी धूप में? ये छोटा मोटा मामला है। मेरे ऑफिस में आइए, बात कर लेते हैं। राधिका ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। ठाकुर साहब, ये छोटा मोटा मामला नहीं, ये एक किसान की जिंदगी का सवाल है। आपकी बात भी सुनी जाएगी, लेकिन पहले मुझे सच जानना है। राधिका ने तहसीलदार और पुलिस को निर्देश दिए कि सारे दस्तावेज और गवाहों के बयान इकट्ठा किए जाएं। रामधन ने अपनी फाइल में पुराने पट्टे और रसीदें दिखाईं, जो साबित करती थीं कि जमीन उसकी थी। ठाकुर ने अपने फर्जी दस्तावेज पेश किए। राधिका ने दोनों पक्षों की गहन जांच शुरू की। जांच में पता चला कि ठाकुर ने तहसील के कुछ कर्मचारियों को रिश्वत देकर फर्जी कागजात बनवाए थे। यह एक बड़ा खुलासा था। राधिका ने तुरंत उन कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया और मामले की गहराई से जांच के लिए एक कमेटी गठित की। ठाकुर ने दबाव बनाने की कोशिश की। उसने स्थानीय नेताओं का नाम लिया, धमकी भरे लहजे में कहा, मैडम, रामनगर में मेरी बात के बिना कुछ नहीं होता। राधिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठाकुर साहब, रामनगर में अब कानून की बात होगी और कानून के सामने सब बराबर हैं। उस रात राधिका अपने ऑफिस में देर तक बैठी रही। फाइलें खुली थीं और उनके सामने रामधन की पुरानी तस्वीर थी, जमीन पर काम करता हुआ। राधिका ने सोचा, ये सिर्फ एक किसान की जमीन नहीं, ये उसकी जिंदगी है। अगर मैं आज चुप रही तो सिस्टम फिर से एक गरीब को कुचल देगा। उनकी आंखों में एक आंसू चमका, मगर चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने फैसला लिया, रामधन को उसका हक मिलेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगले जनता दरबार में डीएम ऑफिस में भारी भीड़ थी। लोग ये देखने आए थे कि क्या एक गरीब किसान को सचमुच इंसाफ मिलेगा। ठाकुर रघुवीर सिंह अपने वकीलों और समर्थकों के साथ वहां मौजूद था। माहौल तनावपूर्ण था, मगर राधिका के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने माइक संभाला और कहा, आज हम एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे हैं जो सिर्फ एक किसान की जमीन का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की ईमानदारी का सवाल है। रामधन जी की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। जांच में साफ हो चुका है कि फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। राधिका ने तहसीलदार और पुलिस की रिपोर्ट पेश की, जिसमें ठाकुर के खिलाफ साक्ष्य थे। फिर उन्होंने रामधन को बुलाया। रामधन कांपते कदमों से माइक के पास आया और बोला, मैडम जी, आपने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी।
ये जमीन मेरे लिए सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरे बाप दादा की मेहनत है। राधिका ने आदेश दिया, रामधन जी की जमीन तुरंत उन्हें वापस की जाए। ठाकुर रघुवीर सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए और तहसील के उन कर्मचारियों को सजा दी जाए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये पहली बार था जब रामनगर में किसी ताकतवर के खिलाफ इतना बड़ा फैसला सुनाया गया था। रामधन की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर राधिका को धन्यवाद दिया। हॉल में तालियां गूंजने लगीं। लोग खड़े हो गए, जैसे वो सिर्फ राधिका को नहीं, इंसाफ को सलाम कर रहे हों। राधिका ने माइक पर कहा, ये इंसाफ सिर्फ रामधन जी का नहीं, हर उस इंसान का है जो सिस्टम से हारा हुआ महसूस करता है। हमारा काम है उनकी आवाज बनना। राधिका की इस हिम्मत ने न सिर्फ रामधन को उसका हक दिलाया, बल्कि पूरे रामनगर को एक नई उम्मीद दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसाफ की राह मुश्किल हो सकती है, मगर अगर हिम्मत और ईमानदारी हो, तो कोई भी ताकत सच को दबा नहीं सकती। एक औरत जो न सिर्फ एक डीएम थी, बल्कि एक ऐसी बेटी थी जिसने अपने पिता का सपना जिया, इंसाफ का सपना। रामधन की जमीन वापस मिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, डीएम मैडम हैं तो इंसाफ मिलेगा। रामधन ने अपने खेत पर फिर से खेती शुरू की। गंगा के किनारे उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, ये हमारी इज्जत है, अब इसे कोई नहीं छीन सकता। राधिका ने एक अभियान शुरू किया, जमीन के फर्जी दस्तावेजों की जांच और गरीब किसानों को उनका हक दिलाने का। कई और किसानों ने हिम्मत जुटाई और अपनी अर्जियां लेकर आए। रामनगर में एक नया विश्वास जगा, विश्वास की सिस्टम उनके लिए भी काम कर सकता है। रामनगर की गलियों में आज भी लोग डीएम राधिका वर्मा की बात करते हैं। एक ऐसी औरत जिसने एक किसान की फरियाद सुनी और पूरे जिले में इंसाफ की लहर दौड़ा दी। गंगा के किनारे, जहां सूरज हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आता है, राधिका का नाम एक मिसाल बन गया। आपको क्या लगता है, डीएम मैडम ने जो किया वो सही था? क्या एक इंसान सचमुच सिस्टम को बदल सकता है? नीचे कमेंट करें, अपनी राय बताएं। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।